राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल में बारिश आने के बाद हमारे किसान भाइयों को क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेंगी, जिससे कि उनकी फसल में बारिश आने के बाद जो अगर उनकी सरसों अगर कहीं गिर जाती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को कुछ सरसों की फसल में सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिससे कि अगर बारिश की वजह से या हवा की वजह से उनकी सरसों की फसल गिर जाती है, तब उन्हें उनकी फसल में क्या करना पड़ेगा। हम इस वीडियो के लास्ट में एक स्प्रे के बारे में भी बताएंगे, जिससे कि उन किसान भाई वो स्प्रे अपनी फसल में करके उत्पादन जो है उसको बढ़िया कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भाई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले समय में आपको और कृषि संबंधित जानकारी मिल सके। दरअसल किसान भाइयों, पिछले कई दिनों से तेज़ हवाएं चल रही हैं और कहीं कहीं बारिश भी हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है। अब ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिन किसान भाइयों की सरसों की फसल है और लगभग सभी किसान भाइयों की जो सरसों की अगेती फसल है उसमें फलियां बन रही हैं, दानों का भराव चल रहा है। अब ऐसे में अगर बारिश हो रही है तो उनकी फसल में नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओलावृष्टि से अधिकतर नुकसान ही होता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिससे कि बारिश आने के बाद भी अगर उनकी सरसों की जो फसल है वो गिर जाती है तो उन्हें क्या ज़रूरी काम करने पड़ेंगे, जिससे कि उनकी फसल में जो उत्पादन, जो दानों का भराव का समय है, दानों का भराव सही ढंग से हो, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। दरअसल किसान भाइयों, अगर आपकी सरसों की फसल में सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, अगर बारिश की वजह से आपके खेत में जल भराव हो गया है तो सबसे पहले तो जल भराव के निकालने की कोशिश करें। जो क्यारियाँ आपने बनाई थी उनमें से जगह जगह पर पानी काट दें, जिससे कि दूसरे खेत में वो पानी निकल जाए। सबसे पहला तो कार्य ये है। दूसरा किसान भाइयों, अगर बारिश की वजह से आपकी सरसों गिर गई है या हवा की वजह से आपकी सरसों जो है वो गिर गई है और उसमें फलियाँ बन रही हैं, दानों का भराव चल रहा है। अब ऐसे में जिन फलियों में दाना का भराव हो गया है उनमें तो सही है, लेकिन जो पतली फलियाँ रह जाती हैं ऊपर की तरफ, उनमें दाना का भराव सही नहीं हो पाएगा। अगर फलियां नीचे गिर जाती है, जैसे कि सरसों नीचे गिर गई, तो जो नीचे की फलियां हैं उनमें दानों का भराव सही नहीं हो पाएगा, उसमें फंगस लगने का भी समस्या आ सकती है। तो किसान भाइयों के लिए इससे बचने के लिए NPK 0050 जो वाटर सॉल्यूशन फॉर्मेशन में आता है उसका प्रयोग अपनी फसल में कर लेना चाहिए, क्योंकि NPK 0050 में पोटेशियम होता है। किसान भाइयों, जो पोटाश की मात्रा है उसमें 50% होती है और साथ में उसमें लगभग 16 से 17% सल्फ़र की भी मात्रा होती है। तो सल्फ़र से एक तो आप जानते ही हैं कि दाने जो तेल वर्गीय फसल होती है उसमें सल्फ़र से क्या महत्व होता है। साथ ही जो पोटाश है वो हमारी फसलों की जो फलियों में दाना का भराव है उसको सही तरीके से होगा। दानों का भराव बढ़िया होगा तो निश्चित ही आपकी जो उत्पादन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपकी फसल गिर गई है या नहीं गिरी है, फिर भी अगर आपने NPK 0050 का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में नहीं किया है, तो हमारे किसान भाई 1 किलो NPK 0050 जो वाटर सॉल्यूशन होता है उसका लेकर आएँ और 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे अपनी सरसों की फसल में कर दें, जिससे कि जो दानों का भराव का समय चल रहा है, अगर फलियां नीचे भी दब गई हैं तब भी उनमें किसी भी प्रकार का दाना भराव के समय में कोई दिक्कत ना आए, दानों का भराव बढ़िया हो जाए, तो निश्चित ही आपको जो उत्पादन है वो सही मिल जाएगा। साथ ही सल्फ़र से जो फंगस का जो होती है उससे भी बचने का कार्य करती है। तो NPK 0050 जो हमारे किसान भाई लाएंगे उसका स्प्रे उनको ज़रूर करना है। अगर आपने स्प्रे NPK 0050 का अपनी फसल में कर दिया है तब तो बढ़िया बात है, आपका उत्पादन जो है बढ़िया मिलेगा। अगर आप जो किसान भाई हैं जिन्होंने NPK 0050 का अपनी सरसों की फसल में फलियां बनते समय प्रयोग नहीं किया है और उनकी सरसों की फसल जो गिर गई है या झुक गई है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई NPK 0050 का प्रयोग अपनी फसल में कर सकते हैं, जिससे कि दानों का भराव बढ़िया हो और उन्हें उत्पादन जो है वो बढ़िया मिल जाए। क्योंकि इस बार मौसम का तो कुछ पता नहीं किसान भाइयों के लिए। एक तो धान की फसल में हमारे किसान भाइयों को काफ़ी मात मिली थी, लास्ट समय में ऐसी बारिश हुई थी जिसने हमारे किसान भाइयों को पछाड़ कर रख दिया था। तो ऐसे में हमारे किसान भाई थोड़ा सचेत रहें
और अपनी सरसों की फसल में NPK 0050 का प्रयोग ज़रूर कर दें, जिससे कि दानों का भराव बढ़िया हो जाए और उन्हें अच्छा उत्पादन मिल जाए। तो ये कुछ जानकारी हमारे पास थी जो इस वीडियो के माध्यम से हमने शेयर करना अपने किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी किसान भाइयों की समझ में आई होगी और निश्चित ही हमारे किसान भाई NPK 050 का अपनी सरसों की फसल में स्प्रे जरूर कर देंगे, जिससे कि दानों का भराव बढ़िया तरीके से हो जाए और उन्हें उत्पादन जो है वो बढ़िया मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें आप हमारे साथ। जय जवान जय किसान।